टीवी खोलो चारों तरफ से युद्ध युद्ध युद्ध। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब देश युद्ध के मूड में आता है तो सबसे ज़्यादा फायदा किसे होता है? बॉर्डर पे खड़े सैनिक का नहीं, मीडिया का हाथ थोड़ा सा, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा होता है हथियार बनाने वाले कंपनियों का, यानी आर्म्स लॉबी। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी छुपी हुई सच्चाई का जो दुनिया भर में हो रही है। जब भी हम युद्ध का नाम सुनते हैं सिर्फ दिमाग में एक ही चीज़ आता है, देश का रक्षा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब देश की रक्षा की बात आती है तो असली फायदा किसका होता है? ग्लोबल आर्म्स ट्रेड में सबसे बड़े नामों में शामिल है लॉकहीड मार्टिन यूएसए, रेथियन यूएसए, BAE सिस्टम यूके, रोस्टेक रसिया, DRDO और HAL इंडिया। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई की बात करेंगे जो मीडिया की चुप्पी और आर्म्स लॉबी के गठजोड़ के पीछे छुपी हुई है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ महत्वपूर्ण है, मुनाफा। क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई को जानने के लिए? पूरी दुनिया में लगभग $2 ट्रिलियन हर साल रक्षा बजट और हथियारों में खर्च की जाती है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी, ये 5 देश मिलकर दुनिया के 70% हथियार एक्सपोर्ट करते हैं। और इन देशों की आर्म्स कंपनी जैसे लॉकहीड मार्टिन, रायथन, BAE सिस्टम सिर्फ युद्ध से नहीं बल्कि युद्ध के डर से भी कमाती है। ऐसे कंपनियों का व्यापार तभी चलता है जब देशों के बीच अविश्वास, तनाव और डर जमा रहे। यही वो ताकत है जो आर्म्स लॉबियों को जिंदा रखते हैं। भारत हमेशा दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है। साल 2023 में भारत ने $73 बिलियन का रक्षा बजट रखा था। इसमें एक बड़ा हिस्सा गया हथियारों की खरीद पर। पिछले कुछ सालों में भारत ने राफेल S-400, अपाचे हेलीकॉप्टर जैसे आधुनिक हथियार जैसे अरबों डॉलर के सौदे किए। लेकिन क्या ये वाकई ज़रूरत के लिए था या आर्म्स लॉबी की लॉबिंग के कारण? और क्या आपने कभी सोचा है हर साल चुनाव के आसपास भारत पाक सीमा पर तनाव बढ़ जाती है और ऐसे डील सामने आते हैं। और एक पते की बात, ये कंपनियां सबसे ज़्यादा कमाया साल 2023 में $2.2 ट्रिलियन के पार, क्योंकि 24 फरवरी 2022 में शुरू हुए रसिया यूक्रेन युद्ध जो आज तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना, लेकिन युद्ध के टाइम में मीडिया क्या करता है? एंकर चिल्ला रहे होते हैं, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, और डिबेट में रिटायर्ड जनरल और डिफेंस एक्सपर्ट बैठे होते हैं। न्यू ग्राफिक में फाइटर जेट उड़ते हैं और मिसाइल लॉन्च होते हैं। TRP बढ़ती है और भावनाएं धड़कती है। और आर्म्स लॉबी साइलेंटली करोड़ों अरबों डॉलर का मुनाफा कमा लेते हैं। यही है ब्रेकिंग न्यूज से ब्रेकिंग ट्रुथ का खेल। जब मीडिया युद्ध के तनाव को बढ़ाती है तो आर्म्स कंपनियां अपने ताकत बढ़ाता है। आर्म्स लॉबी युद्ध से नहीं बल्कि युद्ध के डर से भी कमाती है। से पाकिस्तान के पास अगर मिसाइल सिस्टम है तो भारत को भी लेना पड़ेगा। अगर चाइना हथियार बढ़ा रहा है तो हमें भी हथियार बढ़ाना होगा। और यही डर ये आर्म्स कंपनीज की सबसे बड़ी ताकत है। रिटायर्ड जनरल डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर से जुड़ जाते हैं। ये एक खुला अनकहा रिश्ता है जहाँ युद्ध सिर्फ भावना नहीं, एक व्यापार बन चुका है। अब सवाल ये है, क्या देशभक्ति का मतलब सिर्फ युद्ध की बातें करना है? क्या देश की असली सुरक्षा सिर्फ हथियारों से आती है या शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरियों से? हमें एक जागरूक नागरिक बनकर पूछना होगा, कौन चाहता है युद्ध और क्यों? क्योंकि जब युद्ध होगा तो फौजी जान देगा और मीडिया TRP लेगा और आर्म्स लॉबी करोड़ों का कमा लेगी। देशभक्ति तब नहीं होती जब तुम युद्ध मांगते हो, देशभक्ति तब होती है जब तुम सच्चाई मांगते हो। बंदूक की नोक पर शांति नहीं मिलती, शांति मिलती है सवाल पूछने से। TRP की शोर में सच्चाई की आवाज न खो जाए, इसलिए सवाल पूछते रहो। युद्ध अगर आखिरी रास्ता है तो पहले हर दूसरा रास्ता को आजमाओ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मुनकिर सलीम, मिलते हैं फिर एक नए रिसर्च के साथ। जय हिंद।